इन वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो सोनम और राज की क्रूरता की गवाही दे रहा है। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा शख्स राज है, जो राजा के मृतदेह के लिए कफन लेकर आया। एक तरफ जहां राजा के घर पर उसके माँ बाप और भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल था, रिश्तेदारों और दोस्तों का तांता लगा हुआ था। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। राजा की कहानी सुनकर पूरा इंदौर दुखी था, लेकिन इस समय में सोनम और राज का शैतानी दिमाग अपने शातिराना हरकतों में लगा हुआ था। दावा किया जा रहा है कि राजा की हत्या की साजिश रचने वाला राज खुद उसके शव के लिए कफन लेकर उसके घर पहुंचा था। राजा के घर मौजूद राज फोन पर वहां चल रही घटनाओं की सोनम को पल पल की जानकारी दे रहा था। आपको बता दें कि जब राज का शव उसके घर पहुंचा, उस समय सोनम शिलांग से लौटकर पहले ही इंदौर में छिपी हुई थी। लगातार राज के संपर्क में थी। फिर दोनों ने हत्या के बाद प्लानिंग के तहत अपना मिशन शुरू किया। राजा का शव आने पर राज भी पहुंचा था उसके घर। राजा के शव के लिए कफन लेकर आया था राज ने राजा की मौत से दुखी दिखने का नाटक किया। राज ने शव पर चढ़ाने के लिए फूल माला भी मंगाए थे। इस दौरान लगातार सोनम से फोन पर संपर्क में था राज। सोनम को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जानकारी दे रहा था राज। राजा के घर के माहौल के बारे में भी सोनम को इंफॉर्मेशन दे रहा था। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया होने के बाद राज और सोनम ने राहत की सांस ली। राज और सोनम की इस गेम प्लान की जानकारी मिलने के बाद राजा के परिवार का गुस्सा और भड़क गया। कैसी हिम्मत हुई उसकी, मतलब पहली बात तो मेरे घर तक आने की कैसी हिम्मत हुई। अगर मेरे को उस टाइम पे मालूम होती तो मैं राजा को तो बाद में देखती, पहले सबसे पहले उसको ही पकड़ती मैं, क्योंकि ये चीज का मेरे को पहले अंदाजा ही नहीं था कि जो लड़का मेरे लड़के के लिए साजिश रच रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे फोन पे, और वही लड़का के हाथ में आज साल लेके बैठा, मेरे बच्चे को उड़ाने के लिए साल लेके आ गया। उसकी हिम्मत कितनी बड़ी हुई। राजा के परिवार ने एक और खुलासा किया है। परिवार का कहना है कि सोनम के हाव भाव से राजा को उसकी बेरुखी को लेकर कुछ शक हुआ था, लेकिन परिवार के दबाव में मामला संभल गया था। राजा की मां ने बताया कि एंगेजमेंट के बाद राजा से बात नहीं करती थी सोनम, जिससे नाराज होकर राजा ने शादी ना करने की बात कही थी। लेकिन राजा की मां ने इसे लेकर सोनम को समझाया था, जिसके बाद सोनम ने राजा से फोन पर बात करनी शुरू कर दी। लेकिन राजा के परिवार को क्या पता था कि सोनम के मन में क्या चल रहा है। सोनम की बेरुखी का मामला परिवार ने सुलझा लिया था। अब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। तो उसने उस दिन फोन लगाया होगा, तो उसने सही फोन का जवाब नहीं दिया होगा, तो उसको एकदम से गुस्सा आ गई। तो बोलता कि मम्मी मेरे को शादी आदि नहीं करना है। बोले तो मैंने कि क्यों नहीं करना बेटा? तो बोले देखो मेरे से बात नहीं कर रही है, अभी शादी के बाद क्या बात करेगी? तो मैंने कि एक बार मैं पूछ के देख लेती हूँ, अगर मेरे पूछने पे अगर वो नहीं करती है तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी, और अगर करती है तो फिर सब नॉर्मल रहेगा बेटा। तो फिर मैंने उससे सोनम से बात करी, तो वो बात करने लगी थी। अगर वो नहीं करती तो आज है ना मेरा छोरा मेरे पास होता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, राज और सोनम की क्रूरता भरी साजिश की नई नई परतें खुलती जा रही हैं। राजा की मां राज और सोनम को उनकी खूनी और क्रूर साजिश के लिए कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। मर्डर केस की साजिश को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि हत्या के बाद भी सोनम और राज राजा के अंतिम संस्कार की निगरानी कर रहे थे। जरा देखिए। इन वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो सोनम और राज की क्रूरता की गवाही दे रहा है। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा शख्स राज है, जो राजा के मृतदेह के लिए कफन लेकर आया। एक तरफ जहां राजा के घर पर उसके माँ बाप और भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल था, रिश्तेदारों और दोस्तों का तांता लगा हुआ था। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। राजा की कहानी सुनकर पूरा इंदौर दुखी था, लेकिन इस समय में सोनम और राज का शैतानी दिमाग अपने शातिराना हरकतों में लगा हुआ था। दावा किया जा रहा है कि राजा की हत्या की साजिश रचने वाला राज खुद उसके शव के लिए कफन लेकर उसके घर पहुंचा था। राजा के घर मौजूद राज फोन पर वहां चल रही घटनाओं की सोनम को पल पल की जानकारी दे रहा था। आपको बता दें कि जब राज का शव उसके घर पहुंचा, उस समय सोनम शिलांग से लौटकर पहले ही इंदौर में छिपी हुई थी। लगातार राज के संपर्क में थी। फिर दोनों ने हत्या के बाद प्लानिंग के तहत अपना मिशन शुरू किया। राजा का शव आने पर राज भी पहुंचा था उसके घर। राजा के शव के लिए कफन लेकर आया था राज।
राज ने राजा की मौत से दुखी दिखने का नाटक किया। राज ने शव पर चढ़ाने के लिए फूल माला भी मंगाए थे। इस दौरान लगातार सोनम से फोन पर संपर्क में था राज। सोनम को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जानकारी दे रहा था राज। राजा के घर के माहौल के बारे में भी सोनम को इंफॉर्मेशन दे रहा था। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया होने के बाद राज और सोनम ने राहत की सांस ली थी। राज और सोनम की इस गेम प्लान की जानकारी मिलने के बाद राजा के परिवार का गुस्सा और भड़क गया। कैसी हिम्मत हुई उसकी, मतलब पहली बात तो मेरे घर तक आने की कैसी हिम्मत हुई। अगर मेरे को उस टाइम पे मालूम होती तो मैं राजा को तो बाद में देखती, पहले सबसे पहले उसको ही पकड़ती मैं, क्योंकि ये चीज का मेरे को पहले अंदाजा ही नहीं था कि जो लड़का मेरे लड़के के लिए साजिश रच रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे फोन पे, और वही लड़का के हाथ में आज साल लेके बैठा, मेरे बच्चे को उड़ाने के लिए साल लेके आ गया। उसकी हिम्मत कितनी बड़ी हुई। राजा के परिवार ने एक और खुलासा किया है। परिवार का कहना है कि सोनम के हाव भाव से राजा को उसकी बेरुखी को लेकर कुछ शक हुआ था, लेकिन परिवार के दबाव में मामला संभल गया था। राजा की मां ने बताया कि एंगेजमेंट के बाद राजा से बात नहीं करती थी सोनम, जिससे नाराज होकर राजा ने शादी ना करने की बात कही थी। लेकिन राजा की मां ने इसे लेकर सोनम को समझाया था, जिसके बाद सोनम ने राजा से फोन पर बात करनी शुरू कर दी। लेकिन राजा के परिवार को क्या पता था कि सोनम के मन में क्या चल रहा है। सोनम की बेरुखी का मामला परिवार ने सुलझा लिया था। अब उन्हें अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। तो उसने उस दिन फोन लगाया होगा, तो उसने सही फोन का जवाब नहीं दिया होगा, तो उसको एकदम से गुस्सा आ गई। तो बोलता कि मम्मी मेरे को शादी आदि नहीं करना है। बोले तो मैंने कि क्यों नहीं करना बेटा? तो बोले देखो मेरे से बात नहीं कर रही है अभी, शादी की बात क्या बात करेगी? तो मैंने कि एक बार मैं पूछ के देख लेती हूँ, अगर मेरे पूछने पे अगर वो नहीं करती है तो मैं ये शादी तोड़ दूंगी, और अगर करती है तो फिर सब नॉर्मल रहेगा बेटा। तो फिर मैंने उससे सोनम से बात करी, तो वो बात करने लगी थी। अगर वो नहीं करती तो आज है ना मेरा छोरा मेरे पास होता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, राज और सोनम की क्रूरता भरी साजिश की नई नई परतें खुलती जा रही हैं। राजा की मां राज और सोनम को उनकी खूनी और क्रूर साजिश के लिए कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। मर्डर केस की साजिश को लेकर हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। दावा यह किया जा रहा है कि हत्या के बाद भी सोनम और राज राजा के अंतिम संस्कार की निगरानी कर रहे थे। जरा देखिए। इन वीडियो को ध्यान से देखिए। ये वीडियो सोनम और राज की क्रूरता की गवाही दे रहा है। दरअसल तस्वीरों में दिख रहा शख्स राज है, जो राजा के मृतदेह के लिए कफन लेकर आया। एक तरफ जहां राजा के घर पर उसके माँ बाप और भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल था, रिश्तेदारों और दोस्तों का तांता लगा हुआ था। राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। राजा की कहानी सुनकर पूरा इंदौर दुखी था, लेकिन इस समय में सोनम और राज का शैतानी दिमाग अपने शातिराना हरकतों में लगा हुआ था। दावा किया जा रहा है कि राजा की हत्या की साजिश रचने वाला राज खुद उसके शव के लिए कफन लेकर उसके घर पहुंचा था। राजा के घर मौजूद राज फोन पर वहां चल रही घटनाओं की सोनम को पल पल की जानकारी